तो जिस लड़के के पास डिग्री नहीं है उसका कागज़ वेरीफाई हो जा रहा है, वो परीक्षा में बैठ के परीक्षा पास भी कर जा रहा है और खुद ही खुलासा कर रहा है कि हमारी तो ये डिग्री ही नहीं है। बहुत पुरानी कहावत है, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो लालू जी के साथ जब से नीतीश जी गए हैं उनके गुण चले गए। तो लैंड फॉर जॉब वाले के साथ जाइएगा तो जॉब फॉर मनी तो कलेक्ट करिएगा ही ना। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने बीपीएससी टीआरई में हुए गड़बड़ी को लेकर के सीबीआई जांच की मांग कर दी है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि एक लालू प्रसाद यादव थे जो लैंड फॉर जॉब मामले में आज भी सजा याफ्ता है, लेकिन उनके ही मित्र, उनके साथ रहने वाले नीतीश जी अब मनी फॉर जॉब मामले में ये जेल जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार की बीपीएससी टीआरई में गड़बड़ी देखने को मिल रही है ये कहीं भी बर्दाश्त योग्य नहीं है। आइए सुनते हैं जीवेश मिश्रा ने क्या कुछ कहा है। प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं रिजल्ट में गड़बड़ी देखने को मिली है, क्योंकि जितना कट ऑफ को उम्मीद किया जा रहा था उससे कहीं ज़्यादा कट ऑफ गया है और 42,000 पूर्व में जो नियोजित शिक्षक थे उन्हें ही इसमें शामिल किया गया, तो फिर फ्रेश बहाली कैसे कहा जा सकता है? देखिए, सरकार पूरी तरीके से किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में बनी हुई है और बहुत पुरानी कहावत है, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो लालू जी के साथ जब से नीतीश जी गए हैं उनके गुण चले गए और अवगुण से एकदम भर गए हैं। अब लैंड फॉर जॉब वाले के साथ जाइएगा तो जॉब फॉर मनी तो कलेक्ट करिएगा ही ना। तो यही बात हो रहा है अभी सरकार के अंदर। ये पूरा बीपीएससी को खंगाल दिया जाए ठीक से इस बार की परीक्षा में, तो जिस लड़के के पास डिग्री नहीं है उसका कागज़ वेरीफाई हो जा रहा है, वो परीक्षा में बैठ के परीक्षा पास भी कर जा रहा है और खुद ही खुलासा कर रहा है कि हमारी तो ये डिग्री ही नहीं है। जो बच्ची एसटीईटी की ही नहीं उसका रिजल्ट आ जा रहा है। कागज़ किस प्रकार, सरकार इतनी जल्दीबाजी में क्यों है? सरकार दिखाना क्या चाह रही है? सरकार को तो 5वें चरण के में जो नियोजन करना था शिक्षकों को, उनके साथ धोखाधड़ी करके बीपीएससी इसीलिए लाया गया कि मोटे पैसे की उगाही सीधा आयोग स्तर पर हम करेंगे। और जिस प्रकार की गड़बड़ियाँ फैली है, जो किसी को नहीं फंसाने वाले मुख्यमंत्री और किसी को नहीं बचाने वाले मुख्यमंत्री इस पर चुप क्यों हैं? दसियों उदाहरण आ गए गड़बड़ी का, मुख्यमंत्री चुप क्यों है, संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? हम तो माननीय कोर्ट से कहेंगे कि संज्ञान लेकर के इन विषय को ठीक करें। लोगों के कैरियर का सवाल है, नौजवानों के कैरियर का सवाल है कि कितने नौजवान इस घोटाले में छट गए हैं, उनके भविष्य का सवाल है और इस पर सरकार को चिंतन और चिंता दोनों करना चाहिए। आखिर रिजल्ट किस प्रकार से जारी किया गया? सीटेट के अभ्यर्थी पास नहीं किए, फिर भी बीपीएससी टीआरई में अब रिजल्ट यही तो सवाल उठता है कि गड़बड़ियाँ कहाँ कहाँ हैं। पहले दिन से ही शिक्षा विभाग और बीपीएससी में जूतम पैजार की स्थिति थी, आपने देखा होगा। शिक्षा विभाग की बात बीपीएससी नहीं मान रहा है, बीपीएससी शिक्षा विभाग को पत्र दे रहा है। और जो परिस्थिति खड़ी हो गई उसमें लग रहा था कि सरकार इतनी जल्दी में बहाली करके घोटाला करके हम पार हो जाएं, और उसका परिणाम है कि न पेपर ठीक से चेक हुआ है, न डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ठीक से हो पाया। बच्चे एग्ज़ाम में पास कर गए, कई दूसरे राज्य के लोग आकर के जिनके पास कागज़ ही नहीं है पास कर गए और यहाँ के लोगों का नौकरी खा गए। तो इस सब का एक बृहत जांच होनी चाहिए और कहीं ना कहीं हम तो सीबीआई से इसकी जांच की मांग करते हैं। बड़ा घोटाला हुआ है, इसको ठीक करने की बिहार के आवश्यकता है। तमाम अभ्यर्थी का कहना है कि बाहरी दूसरे राज्य के बच्चे जो हैं शिक्षक बन रहे हैं, लेकिन हम लोग बिहार के होने के बावजूद अरे यही तो घोटाला है ना, इसी की जांच की बात कर रहे हैं ना कि आखिर क्यों इतना बड़ा घोटाला हो गया, क्यों गड़बड़ी हो गई। सरकार के सामने दसियों प्रमाण ऐसे निकल करके आए हैं कि जिसके पास एसटीईटी की डिग्री नहीं है परीक्षा पास कर गया, किसी को बीटेक की डिग्री नहीं है परीक्षा पास कर गया। एक दो नहीं, दसियों, और प्रामाणिकता के साथ ये आए हैं। सरकार चुप क्यों बैठी है, संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? मेरा सवाल है सरकार से। जेडीयू के मंत्री जो हैं मदन सहनी साफ तौर से कह रहे हैं कि इतनी बहाली कभी बिहार में हुई नहीं थी। केंद्र सरकार बोली थी कि 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे और बिहार सरकार दे रही है। मदन जी पे मेरा कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन मदन जी को थोड़ा अध्ययन करना चाहिए, थोड़ा पढ़ना चाहिए। मदन जी को केवल हमारी ओर से कह दीजिएगा कि भारत सरकार के ईपीएफओ इंडेक्स को देख लें कि पिछले 9 वर्ष में कितने लोगों का नया पीएफ कटना शुरू हुआ है इस देश के अंदर। जॉब हमने कितना दिया, इसका एकमात्र पैमाना है ईपीएफओ इंडेक्स। तो ईपीएफओ इंडेक्स को जब देख लेंगे
तो मदन जी की आंखें खुल जाएगी कि भारत सरकार ने इस देश में पिछले 9 वर्षों में 4.5 करोड़ से अधिक नौकरी देने का काम किया है। वो देख लेंगे तो सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र मिला करके 4.5 करोड़ से अधिक नौकरी देने का काम किया है। ये मदन जी को संज्ञान में रखना चाहिए। मंत्री हैं, लगातार मंत्री हैं, उनको ये सारी बातें जाननी चाहिए। कम से कम EPFO इंडेक्स को पढ़ना चाहिए कि देश में कितनी नौकरी हुई, राज्य में कितना नौकरी हुआ। इन विषयों को समझ करके बोलने से बोलने की जो गरिमा है वो हम समझते हैं कि बढ़ेगी। इसलिए इस पर विचार करना चाहिए। हमारे जिला के मंत्री, हम उनके शुभचिंतक हैं, और झूठ फैलाने से कई बार अपनी इमेज भी खराब होती है। और जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार में भी बड़े पैमाने पर NDA के समय में नियोजन हुआ, शिक्षकों की बहाली हुई थी बड़े पैमाने पर। तो इसलिए मदन जी को ये जानकारी भी रखनी चाहिए, उस सरकार में वो भी मंत्री थे। तो आपने सुना, जीवेश मिश्रा सीधे तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि BPSC TRE में पूरी तरह से गड़बड़ी देखने को मिल रही है और मैं CBI से जांच की मांग करता हूं, क्योंकि बिहार में जिस प्रकार से ये गड़बड़ी देखने को मिली है ये पर्याप्त है बतलाने के लिए कि लालू यादव के संगति में आकर के नीतीश जी भी अब घोटालेबाज हो गए हैं। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।